Good morning, dear students. Today we are going to learn chapter number 6, Heidi. Okay, so in this chapter, Heidi is a little girl and she was orphan girl. Okay, orphan whose parents were not alive. Okay, so let us start the chapter with new words. Orphan, अनाथ बच्चे, है ना? Alpine. Alpine means थिंग्स दैट फाउंड इन हाई माउंटेन्स, तब ऊंचे पहाड़ों पर कुछ चीज़ें मिलना या फिर कोई रहते हों उन्हें हम लोग अल्पाइन कहेंगे, है ना? शेफर्ड, शेफर्ड शीप चराने वाले को बोलेंगे। फिर है पैरालाइज्ड। पैरालाइज्ड इट इज़ अ डिजीज़ जिसमें कि बॉडी का जो पार्ट्स होता है उसे मूव नहीं कर सकते हम लोग। ओके, टेरिबली डर से, ओके बहुत ज़्यादा डर जाना। फिर है अनऑब्जर्व्ड मीन्स इग्नोर्ड। फिर हैंडीकैप, हैंडीकैप मीन्स जो लोग विकलांग होते हैं। इनवर्ड अंदर की ओर। एंग्विश, एंग्विश मीन्स ग्रेट मेंटल पेन, मतलब अंदर से बहुत दुखी होना या फिर डरना। एश्योरिंगली वेरी कॉन्फिडेंटली। एक्सक्लेम, एक्सक्लेम मीन्स टू से समथिंग सडनली एंड लाउडली, अचानक से कुछ ज़ोर से बोलना। सेज्ड मीन्स टू होल्ड समथिंग वेरी स्ट्रांगली, जल्दी से कोई चीज़ को पकड़ लेना, है ना? हेजिटेटिंगली इट मीन्स अनसर्टेनली, मतलब कि उस चीज़ को बोलने में, कोई चीज़ को बोलने में डरना, हेजिटेट करना। ओके, इनकरेजिंगली मतलब कि कॉन्फिडेंटली। ओके, इनवैलिड, इनवैलिड मीन्स नॉट लीगली। रिसेंट एंग्री फील करना, कुछ चीज़ को लेकर एंग्री फील करना। ओके, रोम्स मीन्स विदाउट प्लान इधर उधर घूमना। ओके, होम सिक मीन्स वेरी सैड बिकॉज यू आर नॉट इन होम, मतलब घर से जो दूर रहते हैं ना, घर को मिस करते हैं, तो वो कहलाते हैं होम सिक। ओके, प्रॉम्प्ट्स, प्रॉम्प्ट्स मीन्स टू मेक समथिंग, डिसाइड टू डू समथिंग। ओके, समबडी मतलब किन्हीं को कोई चीज़ करने के लिए बताना, डिसीजन देना। ओके, सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। द orphan child Heidi first lives with her aunt Date। तो orphan child कौन थी? हाइदी, जो कि किनके साथ रहती थी? अपनी आंट डेट के साथ, है ना? उनकी आंट का नाम क्या था? डेट। बट आंट डेट कैनॉट लुक आफ्टर हाइदी, लेकिन जो आंट थी वो हाइदी का देखभाल नहीं कर सकती थी, है ना? क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी थी। ओके, और वो नहीं कर रही थी, नहीं कर पा रही थी देखभाल, इसीलिए क्या करती है आगे देखिए। सो शी ब्रिंग्स हाइदी टू हर ग्रैंडफादर, इसीलिए वो हाइदी को कहाँ लेकर जाती है? उसके ग्रैंडफादर के पास। अ क्वीर ओल्ड मैन, क्वीर मीन्स स्ट्रेंज, है ना? एक बहुत ही स्ट्रेंज ओल्ड मैन जो कि कहाँ रहते थे? लिविंग इन एन अल्पाइन कॉटेज फार फ्रॉम द नेक्स्ट विलेज। उस विलेज के उस विलेज से दूर एक पहाड़ पे झोपड़ी बना के वहीं पे वो रहते थे, कॉटेज पे, है ना? देयर शी गोज़ टू द पास्चर्स। देखिए, तो वहाँ पे जब जाती है हाइदी, तो वो क्या करने जाती थी वहाँ पे? पास्चर्स मतलब खेतों में जाती थी। टुगेदर विथ पीटर, किसके साथ जाती थी? वहाँ पे एक बच्चा रहता था जिसका नाम पीटर था, उसके साथ वो जाती थी खेतों पे, है ना? अ शेफर्ड बॉय, देखिए पीटर कौन था? जो कि शीप चराता था, भेड़िए चराता था, है ना? शेफर्ड बॉय लुकिंग आफ्टर द गोट्स, गोट्स को वो चराता था। दिस फाइंड्स अ सडन एंड when Aunt Date come in again and brings Heidi to Frankfurt, Germany,
where she has to stay with Clara, the paralyzed daughter of a rich family, and learn something. देखिए वो अचानक से ख़त्म कब हो जाता है, जबकि दिस फाइंड्स सडन एंड व्हेन आंट डेट कम्स, जब आंट डेट वहाँ आती है इन अगेन एंड ब्रिंग्स हाइदी टू फ्रैंकफर्ट जर्मनी, और वो हाइदी को कहाँ ले जाने के लिए आती है, जर्मनी में एक जगह है, नाम क्या है उस जगह का, फ्रैंकफर्ट, जहाँ पे कौन रहती थी, क्लारा। क्लारा वॉज अ लिटिल गर्ल, ओके, वो भी एक छोटी सी लड़की थी जो कि क्या थी, पैरालाइज्ड थी, पैरालाइज्ड डॉटर ऑफ अ रिच फैमिली। वो बहुत ही रिच थी लेकिन वो पैरालाइज्ड थी, है ना। वो क्यों वहाँ पे पहुँचाना चाहती थी उसको, हाइदी को, ताकि वो वहाँ पे कुछ सीखे, पढ़ाई करे, ओके। एवरी समर क्लारा विजिट्स हाइदी देयर, तो समर में क्लारा और हाइदी साथ में रहते थे, है ना। मतलब कि जो क्लारा थी उस वो कहाँ पे जाती थी, हाइदी के पास, मतलब यहाँ जहाँ पे उसके ग्रैंडफादर रहते थे, है ना। दे गो टू द पास्चर एंड हाइदी शोज क्लारा द ब्यूटी ऑफ हर वर्ल्ड। देखिए तो हाइदी और क्लारा दोनों ही कहाँ जाते थे, वहाँ पे चराने के लिए, ओके, खेतों पे जाते थे, और हाइदी क्लारा को वहाँ का जितना भी ब्यूटीफुल जगह था उसको वो दिखाती थी, ओके। मतलब देखिए यहाँ पे समझिए, हाइदी और क्लारा वो कहाँ रहते थे, जर्मनी में, मतलब कि बाद में उसकी जो आंटी थी वो फ्रैंकफर्ट ले गई उनको, लेकिन हर समर में वो लोग कहाँ आते थे, यहाँ पे माउंटेन पे, जहाँ पे उसके ग्रैंडफादर रहते थे और पीटर रहता था, ओके। पहले पीटर और हाइदी साथ में थे कुछ दिन, है ना, लेकिन जैसे ही उसकी आंट डेट अगेन आती हैं तो वो हाइदी को कहाँ पहुँचाती हैं, क्लारा के पास, जो कि जर्मनी में रहती थी। लेकिन हर समर वो लोग यहाँ पे विज़िट करने आते थे, और वो लोग कहाँ जाते थे, खेतों में जाते थे घूमने के लिए, ओके। पीटर गेट्स टेरिबली जेलस, तो इस चीज़ को देखकर पीटर बहुत जेलस होने लगा कि पहले हाइदी उसके साथ रहता था, अब वो कहाँ चली गई, वो क्लारा के पास चली गई, और सिर्फ यहाँ पे कुछ दिन के लिए ही आती है ना। एंड इन अ मोमेंट व्हेन ही फील्स अनऑब्जर्व्ड ही पुशेस द एम्प्टी व्हील चेयर डाउन टू द वैली सो इट गेट्स स्मैश्ड। देखिए तो जेलस कभी कभी इतना उसको अनऑब्जर्व्ड मतलब इग्नोर्ड फील होता है कि वो गुस्से से जो क्लारा का व्हील चेयर था उसको ऊपर से ढकेल देता था नीचे की ओर, है ना। और जिससे कि वो क्या हो गया था, स्मैश्ड, मतलब कि वो चकनाचूर टूट गया था, ओके। नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। क्लारा क्लारा वॉन्ट्स टू सी द फ्लावर्स एंड इज़ फोर्स्ड टू वॉक। तो क्लारा क्या देखना चाहिए, वहाँ पे जो फ्लावर्स थे बहुत सारे उसको देखना चाह रही थी, उनको टच करना चाह रही थी वो, है ना, इसीलिए वो चाह रही थी कि वो वॉक करे, बट शी वॉज पैरालाइज्ड, है ना। वो पैरालाइज्ड थी, वो वॉक नहीं कर सकती थी, लेकिन अब कैसे वो करेगी, देखिए नेक्स्ट। एंड हर डिज़ायर इज़ सो स्ट्रॉन्ग, वो जो बोलती थी वो करती थी, है ना, उसका जो डिज़ायर था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। दैट शी ओवरकम्स हर हैंडीकैप, और उस हैंडीकैप से, विकलांगता से वो बाहर आना चाहती थी। ऑल एंड्स वेल गिवन हियर इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्टोरी। देखिए इस स्टोरी में क्या होता है, सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन देखते हैं कि नेक्स्ट अब क्या होने वाला है। Heidi ran some way up the slope towards him, and then pausing called again, her eyes ablaze with anger। देखिए ablaze मीन्स बहुत ही गुस्से से रिएक्ट करना, ओके। तो हाइदी को पता चलता है कि पीटर जो है उसका क्लारा का व्हील चेयर ढकेल दिया है ऊपर से नीचे की ओर, और वो स्मैश्ड हो गया है ना।
तो हाइदी बहुत गुस्सा करती है और पीटर को बुलाती है, तुम आ जाओ इधर, है ना। वो आँख उसका पूरा रेड हो जाता है गुस्से से। इफ़ यू डोंट कम एट वंस पीटर, आई विल डू समथिंग टू यू दैट यू वोंट लाइक, आई मीन व्हाट आई से। देखिए, जो हाइदी थी वो पीटर को चिल्लाती है और बोलती है कि एक बार मैं बुला रही हूँ तुम्हें, यहाँ मेरे पास आ जाओ, अगर तुम नहीं आया तो मैं कुछ ऐसा चीज़ करूँगी जो कि तुम्हें पसंद ना हो। तुम समझ ही गए हो कि मैं क्या करना चाहती हूँ, है ना। तो देखिए नेक्स्ट क्या होता है। पीटर फेल्ट एन इनवर्ड थ्रू एट दीज वर्ड्स एंड अ ग्रेट सेज्ड हिम। देखिए पीटर को बहुत ही डर लग जाता है इस वर्ड से। जैसे ही हायदी उसको डांटती है ना, वो डर जाता है। ही हैड डन समथिंग विक्ड विच ही वॉन्टेड नो वन टू नो अबाउट एंड सो फार ही हैड थ्रू हिमसेल्फ सेफ। देखिए वो कुछ ऐसा काम किया था, विक्ड मीन्स कि गलत काम करना, जो कि वो किसी को बताना नहीं चाहता था। वो नहीं चाहता था कि कोई जाने, है ना। तो उस चीज़ से वो बचना चाह रहा था। बट नाउ हाइदी स्पोक एग्जैक्टली एज इफ़ शी न्यू एवरीथिंग। लेकिन हाइदी को सब कुछ पता था और सब कुछ उसने कहा, जो पीटर था उसको, कि तुमने क्या काम किया है मुझे पता है एंड मैं सबको बता दूंगी इसके बारे में। एंड वॉट एवर शी डिड नो शी वुड टेल हर ग्रैंडफादर। देखिए हाइदी क्या बोलती है कि मैं तूने जो कुछ भी किया है, पीटर से बोलती है कि तूने जो कुछ भी किया है ना, मैं ग्रैंडफादर को बता दूंगी। तो इस चीज़ से वो बहुत डर जाता है पीटर। एंड देर वॉज नो वन ही फियर्ड सो मच एज हिम। तो पीटर को जितना डर उसके ग्रैंडफादर से लगता था उतना वो किसी और से नहीं डरता था। तो वो डर जाता है इस बात को लेकर। सपोजिंग ही वर टू सस्पेक्ट what had happened about the chair। तो वो सोचने लगा कि उसे अगर बता दी कि मैंने चेयर के साथ क्या किया है तो वो उसके साथ बहुत ही गलत करेंगे, है ना, डांटेंगे बहुत ज़्यादा। तो इस चीज़ से वो बहुत डर जाता है और सोचता है कि सपोज़ कि मुझे सस्पेक्ट करना पड़े अपने आप को, है ना, कि चेयर के साथ मैंने क्या किया है। ओके। पीटर एंग्विश ऑफ माइंड ग्रेव more acute। He stood up and went down। Heidi was awaiting him। जहाँ हैदी वेट कर रही थी पीटर का, वहाँ पे जल्दी से वो पीटर खड़ा होता है और जल्दी से उसके पास चला जाता है। आई एम कमिंग एंड यू वोंट डू व्हाट यू सीड। देखिए पीटर क्या बोलता है कि जो कुछ भी तुमने अभी कहा है वो मत बोलना ग्रैंडफादर को, मैं आ रहा हूँ, है ना। और वो जल्दी से उसके पास चला जाता है। पीटर appeared now so submissive with fear that Hattie felt quite sorry for him and answered assuringly, no no of course not, come along with me। देखिए तो पीटर जो था वो बहुत डर जाता था। तो इस चीज़ को हाइदी देखती है कि पीटर बहुत ही डरा हुआ है, तो वो बोलती है, उसको कॉन्फिडेंट दिलाती है कि नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं बताऊंगी, मैं जैसा बोलती हूँ वैसा तुम्हें करना होगा बस, है ना। तो इस तरह से आगे नेक्स्ट क्या होता है देखिए। एज सुन एज दे गो टू क्लारा हाइदी गिव हर ऑर्डर्स। देखिए जैसे ही वो लोग क्लारा के पास चले जाते हैं तो हाइदी पीटर को ऑर्डर देती है कि किस तरह से करना है ना। पीटर वॉज टू टेक होल्ड ऑफ हर अंडर द आर्म्स, वन ऑन वन साइड एंड शी ऑन द अदर। तो पीटर को एक साइड, मतलब क्लारा जो थी उसके एक साइड हाथ को, आर्म को पीटर को पकड़ना था और दूसरे साइड का आर्म को किसे पकड़ना था, हाइदी को, है ना। ये हाइदी बताती है पीटर को। एंड टुगेदर दे वर टू लिफ्ट हर अप। और इस तरह से दोनों को उसे लिफ्ट करना था। दिस फर्स्ट मूवमेंट वॉज सक्सेसफुली कैरिड थ्रू। तो ये तो सक्सेसफुल हो गया कि वो लोग पकड़ लिए दोनों साइड से उसके आर्म को। बट देन कम द डिफ़िकल्टी। लेकिन उसके बाद क्या होने वाला था, बहुत ही डिफ़िकल्ट होने वाला था। एज क्लारा कुड नॉट इवन स्टैंड।
जैसा कि जानते हैं हम लोग कि क्लारा पैरालाइज्ड थी और वो खड़ा भी नहीं हो सकती थी ठीक से, है ना। हाउ वर दे टू सपोर्ट हर एंड गेट हर अलोंग, तो किस तरह से वो लोग सपोर्ट करेंगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तब तक के लिए आप लोग इसको रिवाइज करेंगे और अच्छे से जो भी वर्ड्स मीनिंग है वो लर्न करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।